नमस्कार भैया बहनों। आज कक्षा सप्तम के लिए आज का हमारा टॉपिक है क्रिकेट। ध्यान रखें, आज का कार्य हमारा सप्तम के लिए है, इसका टॉपिक है क्रिकेट। आज हम क्रिकेट के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि ये कौन सा खेल है, कैसा खेल है। क्रिकेट एक बहुत ही पुराना एवं लोकप्रिय खेल है। माना जाता है कि इस खेल की शुरुआत 13वीं शताब्दी से हुई, लेकिन 1760 ईस्वी में इंग्लैंड में हैम्बल्डन क्लब की स्थापना हुई, जो लगभग 3 दशक तक क्रिकेट खेल का प्रचार, विकास एवं आयोजन करता रहा। क्रिकेट के इतिहास का स्वर्णिम युग 1787 ईस्वी में आरंभ हुआ। इसी वर्ष मेलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC की स्थापना हुई थी। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब द्वारा ही क्रिकेट की नियमावली तैयार की गई थी। आज पूरे संसार में उन्हीं नियमों का पालन किया जाता है। 1864 ईस्वी के बाद क्रिकेट को और अधिक लोकप्रिय बनाने का श्रेय डॉक्टर WG ग्रेस को जाता है, जिन्होंने बल्लेबाजी की तकनीक में उल्लेखनीय सुधार किया है। कतिपय खेल समीक्षक इन्हें क्रिकेट का जनक भी कहते हैं। 1877 ईस्वी में क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप मिला। इसी वर्ष ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के मध्य पहला टेस्ट मैच मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच भी 1971 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के मध्य खेला गया। दोनों में ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा था। 1909 ईस्वी में इंग्लैंड को इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ICC की स्थापना हुई थी, जिसका नाम बदलकर 1965 ईस्वी में इंपीरियल क्रिकेट का काउंसिलिंग कर दिया गया। भारत में क्रिकेट का आरंभ 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। सबसे पहले यह खेल 1721 ईस्वी में खंबात में खेला गया। ध्यान रखें, सबसे पहले भारत में खेल 1721 ईस्वी में खंबात में खेला गया। 1792 ईस्वी में विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब कलकत्ता क्रिकेट क्लब बना। 1928 ईस्वी में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई। EM ग्रांट गोवेन इसके प्रथम अध्यक्ष बने। भारत ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट 1932 ईस्वी में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला। 1933 में रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। भारत ने 1983 ईस्वी में आयोजित विश्व कप को जीतकर विश्व चैंपियन बनने का श्रेय भी प्राप्त किया था। ठीक है, अब हैं क्रिकेट से संबंधित कुछ याद रखने योग्य बातें। ध्यान रखेंगे, क्रिकेट की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। क्रिकेट की टीम बनती है, प्रत्येक टीम में खिलाड़ी 11 खेलते हैं और उसमें कुछ 4-5 एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं। अंपायर कितने होते हैं? अंपायर होते हैं 2 ग्राउंड पर और एक तीसरा थर्ड अंपायर होता है जो अपने स्टूडियो में बैठा रहता है। गेंद का वजन कितना होता है? गेंद का वजन होता है 5.5 से 5.34 औंस तक, यानी 5.5 से 6.25 औंस तक, या कहेंगे 155.8 ग्राम से 162.9 ग्राम एक गेंद का वजन होता है। गेंद की परिधि 8 से 9 इंच तक। क्रिकेट बैट की लंबाई होती है 96.5 सेंटीमीटर। क्रिकेट बल्ले का सबसे चौड़ा भाग जो होता है उसकी होती है 10.8 सेंटीमीटर। केंद्रीय विकेट से दोनों ओर पिच की चौड़ाई होती है 1.32 मीटर। ठीक है, दोनों विकेटों के बीच की दूरी, पिच जिसे बोलते हैं, वो होती है आपकी 20.22 मीटर। विकेटों की चौड़ाई होती है 9 इंच या 22.8 सेंटीमीटर। विकेटों की ऊंचाई होती है 71.5 सेंटीमीटर। क्रिकेट बल्ले का भार होता है 2 पाउंड या 3 औंस। 2 पाउंड 3 औंस। विकेटों की बेल की लंबाई होती है 11 सेंटीमीटर। तो ये आपकी थी
ध्यान रखने योग्य बातें। कुछ क्रिकेट के मूलभूत कौशल हैं जिनके द्वारा हम क्रिकेट में परफॉर्मेंस करते हैं, जो निम्न के अंतर्गत आता है, जैसे गेंदबाजी करना, फील्डिंग करना, बैटिंग करना, क्षेत्र रक्षण करना। ये इसके मूलभूत कौशल हैं। ध्यान रखेंगे। बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग और क्षेत्र रक्षण, ये उसके मूलभूत कौशल होते हैं। और एम्पायर जब खेल शुरू करता है तो एक शब्द बोलता है मुंह से, टाइम बोलता है, टाइम। जहां एम्पायर ने टाइम कहा और खेल प्रारंभ हो जाता है, तो एम्पायर टाइम शब्द बोलकर ही खेल को प्रारंभ कराता है। अब है क्रिकेट के मूलभूत कौशल, आप समझ चुके हैं, जैसे कि बल्लेबाजी, गेंदबाजी, क्षेत्र रक्षण और विकेट कीपिंग, ये इसके मूलभूत कौशल होते हैं। अब है इसमें टॉपिक कि बल्लेबाज को निम्नलिखित स्थितियों में आउट करार दिया जाता है। अगर बल्लेबाजी ये गलतियां करेगा तो वो आउट हो जाएगा, उसको आउट कर दिया जाएगा, उसको बाहर बैठा दिया जाएगा। नंबर 1, अपने क्षेत्र से बाहर जाने पर, क्रीज से बाहर हो जाए, पिच से बाहर हो जाए, ठीक है। बैट्समैन की निवृत्ति पर, उसकी स्वेच्छा पर, गेंद को हाथ लगाने पर, अगर बैट्समैन गेंद को हाथ लगा देगा तब भी उसको आउट करार दिया जा सकता है। कैच आउट होने पर, बल्ले से गेंद को पीटने के बाद अगर वो गेंद ऊपर जाती है और कोई फील्ड रक्षक क्षेत्र रक्षण उसको कैच कर लेता है, पकड़ लेता है ऊपर, तो तब उसको आउट करार देते हैं बैट्समैन को। बोल्ड होने पर, बोल्ड का अर्थात मतलब होता है जब गेंदबाज गेंद करता है वो गेंद जाकर के सीधी स्टंप पे लग जाए तो उसे बोल्ड कहते हैं। तो इस स्थिति में भी उसको आउट देते हैं। रन आउट होने पर, रन आउट के दौरान भी अगर वो क्रीज पर ना पहुंच पाए जगह पर अपने और फील्डर गेंद लेकर के स्टंप पे लगा दे, मार दे, तो उसको भी रन आउट कर सकते हैं। गेंद को 2 बार प्रहार करने पर, अगर कोई बल्लेबाज गेंद को 2 बार फेंकता है तो उसको आउट दे देंगे। विकेटों पर प्रहार करने से, अगर बाई चांस बल्ला बैट्समैन का बल्ला अगर स्टंप पर लग जाता है तब भी उसको आउट दे देते हैं। पगबाधा, LBW, अगर गेंद निश्चित नियम के अनुसार सही गेंद थी, नो बॉल ना होने पर, ठीक गेंद अगर अपने जाकर स्टंप पर लग रही है और स्टंप पे लगने से पहले अगर वो बल्ले पर ना लग करके पैर में कहीं लग जाए तो उसको LBW दिया जाता है, क्योंकि अगर वो पैर में ना लगती तो जाके स्टंप पे लगती है। तो इसका ये मतलब होता है कि आपने गेंद को पैर पर लिया, स्टंप पे नहीं लगने दिया, आप आउट हैं, ठीक है। क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करने पर, अगर आप किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर रहे हैं खेल में, क्षेत्र में, फील्डिंग में, तब भी आपको आउट करार दिया जा सकता है, ठीक है। अब खेल के समय क्रिकेट के ग्राउंड की क्षेत्र रक्षण सज्जा निम्नलिखित रूप से होती है। जो फील्डिंग लगती है वो इस प्रकार से लगाई जाती है: 1 बल्लेबाजी, 2 गेंदबाजी, 3 विकेट कीपिंग, 4 फर्स्ट स्लिप, 5 सेकंड स्लिप, 6 थर्ड स्लिप, 7 गली, 8 पॉइंट, 9 स्लिमिट ऑफ, 10 कवर पॉइंट, 11 शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, 12 एक्स्ट्रा कवर, 13 मिड ऑन, 14 लॉग ऑफ, 15 अंपायर, 6 लॉग ऑफ, 17 मिड ऑन, 18 मिड विकेट, 19 स्क्वायर लेग, 20 स्ली मिड ऑन, 21 शॉर्ट स्केवर लेग, स्क्वायर लेग, 22 अंपायर, 23 शॉर्ट लेग, 24 फाइन लेग और 25 थर्ड मैन। तो इन जगह पर क्रिकेट की नियमावली होती है, नहीं होती है। तेज गेंदबाजी शुरू मुख्यतः 4 प्रकार से होती है: डाउन स्विंग, इन स्विंग, ऑफ कटर, लेग कटर, ठीक है। तेज गेंदबाजी मुख्यतः 4 प्रकार से की जाती है: डाउन स्विंग, इन स्विंग, ऑफ कटर, लेग कटर। स्पिन गेंदबाजी मुख्यतः 4 प्रकार से की जाती है: लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, टॉप स्पिन, गुगली, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा, क्रिकेट के बारे में समझा। अब इसके जो कुछ इसमें प्रश्न दिए गए हैं,
इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, केवल आपको वैकल्पिक प्रश्न है, आपको टिक करना है केवल, और ये आपको अगले वीडियो में हम आपको ये समझाएंगे। नमस्कार।